आपने ये कहा है कि जो वुमेन ओरिएंटेड रोल्स हैं उनका बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं किया जा रहा है। लोग अभी भी वुमेन ओरिएंटेड रोल को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि लोग तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एज़ यूजुअल जब मैं कुछ कहती हूँ उस बात को मिसकंस्ट्रू किया जाता है। सबसे पहली बात, मुझे इस वर्ड वुमेन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है, क्योंकि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो जिसमें एक लड़का पोस्टर पे होता है, आप बोलते हो कि आज यार फ्राइडे को ना एक मेल ओरिएंटेड फिल्म देखने जाते हैं, कोई नहीं कहता। तो हम वुमेन ओरिएंट, अगर हम ही इस जेंडर बायस को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब लोग इस देश में लड़कियों की हमेशा लड़कियों की तुलना वो एक जेंडर बायस में ही रहेगी। तो फिल्म देखो, क्योंकि अच्छी फिल्म है, उसमें चाहे मेल प्रोटैगनिस्ट हो या फीमेल। फर्स्ट, सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने ये बात कही थी कि एक बहुत अच्छा दौर चल रहा है फिल्मों के लिए, फिल्म एक्ट्रेसेस के लिए स्पेशली। जब मैंने फ़ैशन की थी या एतराज़ की थी, सब ने मुझसे बोला था कि वैम्प बन के रह जाओगी, या फीमेल ओरिएंटेड फिल्में लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन तभी भी मैंने की और वो मेरे लिए बहुत अच्छी वर्कआउट करी। आफ्टर दैट इतनी सारी एक्ट्रेसेस को मैं देखती हूँ जो आजकल हिम्मत करके ऐसी फिल्में करती हैं जो सिर्फ उनके कंधों पे हो, एंड दैट्स हार्ड, स्पेशली क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड दुनिया में रहते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बट दुनिया में रहते हैं। आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है ऐसे राइटर्स और डायरेक्टर्स को जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चांस लेते हैं, और ऑडियंस को जो ये फिल्में आप देखने जा रहे हैं क्योंकि उनको फिल्म अच्छी लगी। जैसे आप क्वीन देख लें, कहानी देख लें, डर्टी पिक्चर देख लें, हाईवे देख लें, ऑफ कोर्स मर्दानी, मेरी कॉम, दीज आर फिल्म्स जो आपको मेन प्रोटैगनिस्ट में फीमेल है लेकिन दे आर सक्सेसफुल, पीपल वॉच देम। बट सबसे ख़ास बात आई थिंक अभी इस दौर के लिए कि जो सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म्स होती हैं उसमें लड़कियों को बहुत अच्छे रोल्स मिलने लगे हैं। जैसे मैंने बर्फ़ी की 100 करोड़ प्लस फिल्म है, उसमें मैं क्रेडिट डेफिनेटली ले सकती हूँ कि मेरा, रणबीर और इलियाना तीनों का कंट्रीब्यूशन था। जैसे आप रामलीला या चेन्नई एक्सप्रेस देख लें, दीपिका का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। राजनीति देख लें, कटरीना का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। आलिया इन 2 states, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल दैट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आजकल वैसे रोल्स लिखे जा रहे हैं लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो ये दौर बहुत ही पावरफुल है आई थिंक फीमेल एक्टर्स के लिए। Wife, a housewife, she has found time and studied, educated herself and come out with an absolute winner. I also want to say that she is the first woman to have won 5 crore rupees in Kaun Banega Crorepati since the inception of this game in India. And that is a huge privilege, particularly for the fact with the kind of environment that we are going through in these times, for a woman to come out and win 5 crore rupees shows women power, which I have always believed in and I always want to propagate. Women are 50% of the strength of our country and they deserve a place and a standing worthy of them. And that is what she has proved today. They work harder, they look better, they make the film stick together. And I think, honestly, sometimes, at least not in my workspace, but some of the times they do not get the due credit that they belong. I mean, that they deserve. I truly believe that women are the backbone, at least in my field of work, and I'm inspired by all of them. For me, it's such a lover of women. I would love to have more women directors directing me. मुझे बहुत बुरा लगता है यार वो मेल डायरेक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ध्यान जो है हीरोइन को अच्छा दिखाने में टाइम वेस्ट करते हैं, बेटर लाइट में शूट करते हैं। आई थिंक दे हैव अ मोर टेंडर स्पॉट फॉर वुमेन, एंड कि हमारी हीरोइन ऐसी लगनी चाहिए, गाने में स्पेशली है। So I really want to have more women directors. If we had more women directors, I would only work with women directors. I would like to start with the fact that, Shakuntala Devi, she was a very strong woman. And, starting from her sense of humor to everything, like you would have had to get a lot to get into the character. Tell me, what was it that you related to the most? I think I was just inspired. I was fascinated when I heard about her life and her achievements and just her personality. She had a larger than life persona. And for a woman at that time to have led the life she did on her own terms, not letting her gender define her. She just saw herself as a mathematician, not a female mathematician. And that's a very crucial difference.
You know, so And- I think she felt ki, you know, why should the fact that I'm a woman change anything? Why should there be a different set of rules for men and different set of rules for women? I want to lead a full life. I want to celebrate this gift. I want to travel the world. I want to write books. She entered politics at some point, so she did whatever she wanted to. I think it's incredible. And is that how you see it? Like, you know, it doesn't matter whether you're, at the end of the day, you're an actor, and that's how people should see it. That's Oh, not, absolutely. पुरुष प्रधान डेफिनेटली माना जाता है, हमारी फिल्में भी पुरुष प्रधान है, हमारी सोसाइटी भी पुरुष प्रधान है और वो हमेशा वैसी ही रहेगी, लेकिन जो उसका बैकबोन है वो हमेशा महिलाएं रहेंगी, क्योंकि एक जो स्ट्रेंथ होती है वो आई थिंक महिलाएं देती हैं, एक जो खूबसूरत सा बैलेंस होता है, चाहे आज तो वर्किंग विमेन हैं सारी जो आपका घर संभालती हैं, आपके साथ आप कामकाज भी करती हैं और आई थिंक दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फोर्स बिहाइंड यू. तो क्या होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप मैगजीन्स पढ़ते हैं एंड कहीं आप किसी और की कहानी पढ़ते हैं तो उससे आप डेफिनेटली इंस्पायर होते हैं कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. koimoi.com